कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। यात्रा के 11 दिन बीत चुके हैं और ये यात्रा असम से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। हालांकि 31 जनवरी को यात्रा दोबारा मालदा से पश्चिम बंगाल में वापस आएगी। बंगाल में यात्रा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा बंगाल में कुल 5 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 6 जिलों और 6 लोकसभा सीटों में जाने वाले। इस बीच खबर यह है कि सोमवार को कांग्रेस के महासचिव और संचार विभाग के पूर्व प्रमुख रणदीप सुरजेवाला भी यात्रा में बुलाए गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यात्रा के कारण ही आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चाहे तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव या फिर आईएनडीआईए गठबंधन के दूसरे नेता, वो मुकुल वासनिक समेत अन्य नेताओं को बहुत अहमियत नहीं दे रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह रफ्तार पकड़ती भी नहीं दिखाई पड़ रही। इस वीडियो के जरिए राजनीतिक विश्लेषकों ने जो आकलन किया है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर, कितनी वो सफल हो रही है, इतना दिन बीत चुका है, किस तरीके का इंपैक्ट है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की पहले चरण की भारत यात्रा रणनीतिकार सुनील कानुगोलू ने प्रोजेक्ट की थी। इस बार सुनील कानुगोलू अपनी पिछली बार की तरह अपनी जो प्रेजेंस है वो नहीं दे पा रहे। रणदीप सुरजेवाला भी सोमवार 22 जनवरी तक पूरी सक्रियता से नहीं जुड़े थे। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो पार्टी के सचिव संजीव सिंह समेत दूसरे कांग्रेसी राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी प्रयासों में लगे थे। जयराम रमेश तो काफी मेहनत कर रहे थे। मनोज त्यागी जैसे नेता भी यात्रा को सफल बनाने की कोशिश में थे, काफी मशक्कत कर रहे थे। इन सब के अलावा बीच बीच में दूसरे बड़े नेता भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे थे। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी प्रचार प्रसार खूब हो रहा था, लेकिन इस बार आपसी तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं थमा सा, कहीं ठहरा सा नजर आता है। मेहनत का बड़ा जिम्मा जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल ने लिया है। पवन खेड़ा, सचिव विनीत पुनिया संचार व्यवस्था में सहायक की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई राजनीतिक हलचल नहीं पैदा कर पा रही है। दावा यह भी हो रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नेताओं के साथ अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सहमत नहीं थे। ये इस तरीके का दावा है। वरिष्ठ नेताओं का यह मानना था कि लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है, विपक्षी दलों का गठबंधन खड़ा करना है, सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देना है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का लोगों से मिलने वाला चंदा भी घटा है। ऊपर से लगभग 250 करोड़ रुपए का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खर्च है वो उसको देखना, फिर लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार प्रसार, राजनीतिक गतिविधियों का खर्च, ये सब भला कैसे संभव होगा? आखिर इसे कांग्रेस पार्टी कैसे पूरा करेगी? पार्टी के रणनीतिकारों को एक उम्मीद और भी थी। वो ये भी कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक समेत अन्य नेता आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं से तालमेल बनाकर सीटों को बंटवारा समेत अन्य चुनौतियों को साध लेंगे। लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, सभी दूसरे नेता कोई भाव नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर भी नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं को लेकर भी संशय बरकरार है, आप सब जानते हैं। इधर कांग्रेस के सचिव मनोज त्यागी कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता देखनी है तो मणिपुर आइए। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। अब 29 जनवरी तक बिहार के किशनगंज में यात्रा प्रवेश करेगी। मीडिया को सामग्री उपलब्ध कराने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहे विनीत पुनिया के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है पार्ट 2 यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिल्ली में भले ही कम असर दिखा रही हो, लेकिन असम की सरकार उससे डरी हुई है। ये बात कहना है विनीत पुनिया का, जो कि मीडिया का कामकाज इन दिनों देख रहे हैं कांग्रेस का। विनीत पुनिया आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय टीवी मीडिया केंद्र सरकार के प्रभाव के कारण इस यात्रा पर कम ध्यान दे रही है, लेकिन जनता के बीच यात्रा अपनी छाप छोड़ रही है। मनोज त्यागी कहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं। अब बताइए भला ऐसे में अकेले पार्टी अध्यक्ष क्या कर लेंगे? पार्टी अपने कुछ दशकों के सबसे लचर प्रदर्शन के दौर से गुजर रही है। इधर कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में केवल ठोस निर्णय न लिए जाने के कारण ही पार्टी हार गई। इन राज्यों में हार का असर अब राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन के दलों को भी साझे में सीटों की मांग काफी बढ़ गई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जो निर्णय पार्टी ने 3 राज्यों में हार के बाद लिया है, यदि थोड़ा पहले ले लेते, स्टैंड ले लेते, तो हालात कुछ और होते। एक पूर्व महासचिव ये भी कहते हैं कि पार्टी के पास अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा अनुभवी नेता है, लेकिन हमारी अनुभवी नेता अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के लिए जरूरी निर्णय लेने में हिचक रहे हैं। इसके कारण विपक्षी पार्टी अपना एजेंडा नहीं खड़ा कर पा रही। बात का लब्बो लुआब यह है कि
इस वक्त जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है उसका बहुत इंपैक्ट राजनीतिक विश्लेषक नहीं मानते हैं। पहली उनकी जो यात्रा थी उसको लेकर, दूसरी चीज इस यात्रा को लेकर जिस तरीके से सूत्र ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर भी कई फाड़ नजर आते हैं, कोई इससे सहमत भी है, कोई इससे असहमत भी था, लेकिन अब फिलहाल पार्टी राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है तो उस पर काम कर रही है लगातार। देखना यह है कि ये जो यात्रा है ये लोकसभा चुनाव में अपना कितना प्रभाव दिखा पाएगी। हालांकि राहुल गांधी से जुड़े कुछ नेता जो हैं, जो इस यात्रा पर काम कर रहे हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि उसका इंपैक्ट नजर आएगा। देखने वाली बात होगी कितना इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।